हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप यहां से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर पीडीएफ। इस नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ये बात कर रहे हैं कि इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, सीरिया के इशू के बारे में एडिटर बात कर रहे हैं, जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी सुधारेगा, क्योंकि मैं हर एक वोकेबलरी वर्ड को बताऊंगा। और प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिए, ये मेरे लिए बहुत हेल्प हो सकता है और आपका सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। तो सेक्टेरियन बाउंड्स, सेक्टेरियन मतलब सेक्ट होता है गुट, मतलब गुटों में बटा हुआ है सीरिया और इसलिए उसमें घाव आ रहे हैं, मतलब नेशनल इंटीग्रिटी पे बात आ रही है। शान या इकट्ठा रहने, एकजुटता वाला सिस्टम नहीं रहा वहां पे। तो सीरिया अंडर इस्लामिस्ट इज एट रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू कैओटिक वायलेंस। इस्लामिस्ट, इस्लाम से रिलेटेड। तो सीरिया अंडर इस्लामिस्ट इज एट रिस्क, इस्लाम धर्म के नीचे क्या रिस्क में है, जोखिम में है। फॉलिंग इनटू मतलब गिर पड़ना, कैओटिक वायलेंस में उलझ जाएगा। ये कैओटिक होता है बिल्कुल उथल पुथल वाला, वायलेंस हिंसा। लास्ट वीक्स वायलेंस, पिछले सप्ताह का वायलेंस, इसका मतलब होता है का, अपोस्ट्रोफी इसका मतलब का। पिछले सप्ताह का वायलेंस हिंसा इन साउदर्न सीरिया, जो साउथर्न एरिया में होता है, सीरिया का जो पार्ट है साउथ का एरिया, उसमें। विच सा द किलिंग ऑफ, विच सा मतलब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, क्योंकि पिछले सप्ताह हुआ था ना, लास्ट वीक आ गया तो सेकंड वर्ब आएगी। विच सा द किलिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फ्रॉम द ड्रूज कम्युनिटी, वहां पे ड्रूज कम्युनिटी रहती है, मतलब ड्रूज कम्युनिटी रहती है, अलवाइट सेक्ट्स रहता है, सिया और सुन्नी में इशू रहता ही है। तो ड्रूज कम्युनिटी जो है वाज ए ग्रेव रिमाइंडर ऑफ कम्युनिटी डीप रूटेड सेक्टेरियन टेंशन। तो मैंने कहा कि डीप रूटेड बिल्कुल जड़ी गड़ी हुई है सेक्टेरियन गुटों को लेके, वहां पे टेंशन बनी हुई है ड्रूज कम्युनिटी के ऊपर, हंड्रेड्स ऑफ किलिंग हुई, वो मारे गए। वाज ए ग्रेव मतलब भयानक, रिमाइंडर है उस चीज का। ये था जो इवेंट था, ग्रेव रिमाइंडर था। नाउ रूल्ड बाय द फॉर्मर सुन्नी जिहादिस्ट व्हेन द एचटीएस, तो क्या ये अब रूल किया जा रहा है, फॉर्मर जो पहले सुन्नी जिहादिस्ट है, जिहादिस्ट मतलब होता है कि जो एक्सट्रीमिज्म फैलाएं आतंकवाद टाइप में। व्हेन द हयात तहरीर अल शाम एचटीएस फॉर्मली एन अलकायदा एफिलिएट, ये अलकायदा एक टेररिस्ट ग्रुप है, इससे एफिलिएट करता था, सौजन्य से ये एचटीएस है। तो फॉर्मली अलका एफिलिएट कैप्चर्ड पावर इन सीरिया, ये पावर में आ गए थे सीरिया में नवंबर 2024 एचटीएस में। इट्स लीडर अहमद अल सारा, जो इनके लीडर थे, हु अंटिल रिसेंटली वाज नोन एज अबू मोहम्मद अल जुलानी। तो अल जुलानी नाम पहले जाना जाता था, बट ये इन्होंने अपना नाम कमांडर बनने के बाद अहमद अल सारा रख दिया था, एचटीएस के थे। इन्होंने कसम खाई थी, प्लेज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कम्युनिटीज, कि हम कम्युनिटीज जो समुदाय के आदमियों का और वो है प्रोटेक्ट करेंगे। बट द रियलिटीज ऑन द ग्राउंड टेल ए डिफरेंट स्टोरी, बट ग्राउंड में रियलिटी में क्या हुआ कि अपनी पावर लेके बैठ गए, होता ही है पॉलिटिक्स में। बाद में उन्होंने कुछ नहीं किया। सीरिया इज अप्रोक्सीमेटली 80% सुन्नी, तो यहाँ पे क्या है 80% आदमी जो सुन्नी कम्युनिटी से हैं, बट यहाँ जो बसर अल असद थे वो क्या थे, सिया थे। तो पहले जो थे यहाँ पे किंग, मतलब वहां के प्रेसिडेंट। 80% सुन्नी विद माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग ऑल वाइट्स, तो माइनॉरिटी में ऑल वाइट सेक्ट रहता है, सिया हैं या क्रिश्चियंस हैं या ड्रूज में। मेकिंग अप द रेस्ट, मेकिंग अप रेस्ट मतलब ये बन के रेस्ट बनते, बचे हुए बनते हैं। 80% सुनिए, बाकी ये हैं। द असेंट ऑफ द एचटीएस ट्रिगर्ड वाइड स्प्रेड एंजाइटी अमंग द ग्रुप्स, तो असेंट मतलब ये क्या हो गया, थ्रोन से, जो थ्रोन पे बैठना। एचटीएस ट्रिगर्ड, इसने उकसा दिया था, वाइड स्प्रेड बहुत लंबे चौड़े स्तर पर, एंजाइटी चिंता अमंग दिस ग्रुप्स, जो ये छोटे छोटे माइनॉरिटी ग्रुप हैं। दिस फियर्स वर ओनली रेनफोर्स व्हेन, रेनफोर्स मतलब मजबूत किए गए, व्हेन वायलेंस इरप्टेड, जब हिंसा हुई उभर के आई। इरप्टेड मतलब होता है जैसे ज्वाला फूटता, वैसे अगेंस्ट दी अलवाइट के खिलाफ। द सेक्ट, जो समुदाय ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट बसर अल असद इन मार्च इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन, तो ये जो अलवाइट सेक्ट था जो कि बसर अल असद का था पहले, उसी से थे, फॉर्मर पहले प्रेसिडेंट इसी ग्रुप से थे। इन मार्च में इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन, जो वेस्ट कोस्ट रीजन है इसका, हंड्रेड्स वर किल्ड इन डेज लॉन्ग अटैक्स, एक लंबा अटैक चला और कैस्ट्रेटेड, जो कि फैब्रिकेटेड किया गया था बाय द प्रो गवर्नमेंट मिलिशिया, जो गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं उन्होंने किया था ये। मोस्ट ऑफ दिम जिहादिस्ट, मोस्ट ऑफ दिम क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। इट टुक ओनली 4 मंथ्स, 4 महीने लिए, बिफोर द नेक्स्ट अट्रोसिटी अनफोल्डेड, तो मतलब बहुत ही मुश्किल से 4 महीने निकाले। अब नेक्स्ट एट्रोसिटी होता है बिल्कुल क्रूरता, अनफोल्डेड मतलब ये स्टार्ट हो गई, जैसे अनफोल्ड करते हैं ना पेपर को, वैसे ही। दिस टाइम इन स्वेदा,
स्वेदा जगह का नाम है ड्रूज हार्टलैंड, जहां पे ड्रूज कम्युनिटी के ज्यादा आदमी रहते हैं इन द साउथ सीरिया में। क्लेसिस जो झगड़े हैं इनिशियली स्टार्टिंग में ब्रोक आउट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हुए थे बिटवीन द ड्रूज एंड लोकल बेडोनियन मेंबर। तो बेडोनियन मेंबर वहां पे हैं या ड्रूज के बीच में क्राइसिस हुए थे, विच प्रोम्प्टेड मिस्टर सारा जो एचटीएस के लीडर हैं प्रेसिडेंट एंड टू सेंड इन सिक्योरिटी फोर्सेज, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज भेजी। व्हाट फॉलोड ए मैसेकर, उसके बाद क्या हुआ, मैसेकर हुआ, हत्याकांड हुआ। द सेक्टेरियन वायलेंस, जो सेक्ट को लेके गुटों को लेके वायलेंस चला हुआ है ना, एस्केलेटेड इनटू ए रीजनल क्राइसिस, ये लोकल लेवल पे आपदा आ गई है। आफ्टर द इजराइल बिगेन बॉम्बिंग सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेज एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी स्वेडा एंड डमास्कस, सीरिया की कैपिटल डमास्कस में और स्वेडा में ना इजराइल बॉम्बिंग करने लगा एलवाइट सेक्ट्स के सपोर्ट में, जो कि बशर अल असद की कम्युनिटी थी एलवाइट्स। वाइल इजराइल डज नॉट हैव ए ड्रूज माइनॉरिटी ऑफ इट्स ओन, तो हालांकि इजराइल में कोई भी ड्रूज कम्युनिटी नहीं है उसकी खुद की। इट क्लेम्स टू बी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, तो ये कहने कि हम मानवता के नाम पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। रिंग होलो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स ऑनगोइंग जेनोसाइडल वार ऑन गाजा, हालांकि मतलब ये बिल्कुल खाली झूठा ढकोसला, खाली होलो मतलब होता है खाली, तो ये उस खाली ढकोसले की तरह बचता है कि भाई हम तो जो मानवता के नाम पे काम कर रहे हैं। और ऑन गोइंग जो अभी फिलहाल चल रहा है ना जेनोसाइडल होता है एक पर्टिकुलर जीन कम्युनिटी को मार देना, साइड करना, मारना होता है, वार ऑन गाजा। तो इजराइल हैज लॉन्ग कंडक्टेड स्ट्राइक इन सीरिया, तो मतलब ये बिल्कुल खाली है क्योंकि गाजा पे तो वो जेनोसाइडल अटैक कर रहे हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कि हम मानवता को बचाने, तो ये रिंग होलो मतलब खाली उसकी तरह बचता है, ये खाली झूठ है। अर्लियर इट्स टारगेट वर हजबुल्ला एंड मिस्टर असाद ट्रूप, पहले क्या थे, असाद ट्रूप थी या हजबुल्ला थे। एंड नाउ दैट एचटीएस इन पावर, अब एचटीएस पावर में है तो तेल अवीव जो इजरायली कैपिटल है डज नॉट वांट टू कंसोलिडेट सीरियन मिलिट्री प्रेजेंस नियर इट्स बॉर्डर, तो ये नहीं चाहते कि भाई ये मिलिट्री बॉर्डर है ना इसके खिलाफ है जो अभी गवर्नमेंट, तो वो वहां पे अपनी स्ट्रेंथ बनाए। दिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर हैव लेफ्ट मिस्टर सारा वल्नरेबल, अब क्या है, इंटरनल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, जो सारा की रेजिम है वल्नरेबल है, मतलब ये नुकसान पहुंच सकता है। सीरिया विच इज विटनेस कोप्स, कोप्स मतलब तख्ता पलट देना, एंड काउंटर कोप्स इन 1950 एंड 1960 में इसने झेले हैं ये कोप। अचीव्ड सम स्टेबिलिटी अंडर द सेक्युलर बाथिस्ट रूल इन 1970, तो इनको सेक्युलर वो मिला था 1970 में, सेक्युलर होता है सभी धर्म को सम्मान मानने वाला। तो यहाँ पे बात हो रही कि जो 1950-60 में यहाँ पे कूप हुए थे, अचीव्ड सम स्टेबिलिटी आई थी अंदर सेक्युलर बाथिस्ट रूल, 1970 में जो बाथिस्ट का रूल था उसमें स्टेबिलिटी आई थी। व्हेन द बाथिस्ट रेजिम जो उसका शासन था बंदेगा बिकेम ए डायनेस्टिक डिक्टेटरशिप, डायनेस्टिक मतलब वो उसकी परंपरा बन गई, उसी घर से डिक्टेटर बनने लगे। क्रैक्स बिगेन, अब दरार दबाई टू इमर्ज इन द पॉलिटिकल एंड सोशल कंसेंसस दैट हाफिज अल असद, ये हाफिज अल असद थे बसार फादर, बसर के जो फादर थे, जो बसर अल असद थे उनके पिताजी जो थे एलवाइट सेक्ट्स के, हैड बिल्ट टू कल्मिनेट, वो उन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन किया। टू कल्मिनेट मतलब पीक पे पहुंचने में, डिवास्टेटिंग सिविल वार, बिल्कुल तबाह कर देने वाली सिविल वार आ गई थी। द बेस्ट चांस ऑफ मिस्टर सारा, तो बेस्ट चांस ये था कि मिस्टर सारा टू रिडीम इट्स हिमसेल्फ, रिडीम होता है अपने आप को दोबारा से रिकवर करना, तो ये सारा का ये क्या रिडीम करने के लिए ये है कि सीरिया वाज टू रिबिल्ड प्लूस्ट्रिक स्टेट, तो इनको अपने आप को रिडीम करना था, स्टेबल बनाए रखना था ना। रिडीम वैसे क्या था, आप किसी के पैसे ले लेते हैं उसको भी देना होता है, बट अपने आप को स्ट्रेंथन भी करना है, तो अगर मान लो इसको क्या रिबिल्ड करना चाहिए। प्लूरलिस्टिक स्टेट मतलब सभी धर्मों को सम्मान माने, विद कर्ड्स कम्युनिटी रहती है, अलवाइट्स, क्रिश्चियन एंड ड्रूज एंजॉइंग इक्वल राइट, सबको इक्वल राइट देने चाहिए। इंस्टेड मतलब इसकी बजाय हिज पुश टू एस्टेब्लिश ए सेंट्रलाइज इस्लामिस्ट रेजिम इन डमास्कस, सेंट्रलाइज मतलब अपने आप के अंदर पावर लेना, डमास्कस में हैज डीपन्ड दी सेक्टोरियन बाउंड, इससे क्या सेक्ट में बढ़ गया। एंड एचटीएस आर्म्ड जिहादिस्ट, जो गवर्नमेंट के ही मतलब जिहादिस्ट हैं, हु गो ऑन किलिंग स्प्रीज होता है बौछार देगा अगेंस्ट माइनॉरिटी डिसेंटर, जो माइनॉरिटी में है, कम आदमी है, उनके मतभेद हैं, आर पुशिंग द कंट्री टुवर्ड्स डिसइंटीग्रेशन। अनलेस मिस्टर सारा टेक्स अर्जेंट स्टेप, जब तक ये स्टेप नहीं लेते, टू रीन हिज फाइटर रिबिल्ड ए नेशनल कंसेंस, सीरिया रिस्क डिसेंडिंग डीपर इनटू केओस, तो ये पूरे केओस में जा सकता है, ऐसे दिक्कत हो सकती है। आई होप आपको समझ में आया, लाइक एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय।